इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ द abdominal वॉल। abdominal वॉल के मसल्स के बारे में। abdominal wall is divided longitudinally by a long tendinous cord called linea alba। abdominal wall को दो में, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हुए एक लॉन्ग टेंडन सा बना हुआ एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है जिसको लीनिया आल्बा कहते हैं। The linea alba connect the xiphoid process of the sternum with the symphysis pubis। xiphoid process of the sternum को symphysis pubis से जोड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पे है स्टर्नम, स्टर्नम की लास्ट पॉइंट है xiphoid प्रोसेस, उसको नीचे सिम्फाइसिस प्यूबिस से जोड़ते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस जहाँ पे टू प्यूबिक बोन्स आके जॉइंट हो जाते हैं उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। एंड उस सिम्फाइसिस प्यूबिस और xiphoid प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर है लीनिया आल्बा। ओके, द मसल्स ऑफ द abdomen दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एंटीरियर abdominal वॉल। द मसल्स ऑफ द abdomen एक स्ट्रॉन्ग सा एंटीरियर abdominal वॉल बनाते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द abdominal वॉल्स या abdominal वॉल की जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैन बेंड द ट्रंक टू साइड। ट्रंक को, हमारे बॉडी को हम साइड टू साइड बेंड कर सकता है या रोटेट कर सकता है ट्रंक को। ये सब abdominal वॉल की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की मदद से हो रहा है। सो इट विल ऑल्सो हेल्प टू फ्लेक्स वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम को फ्लेक्स करने में, हमारे ट्रंक को लैटरली फ्लेक्स करने में, बेंड करने में ये abdominal मसल्स मदद कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट abdominal मसल्स है। फर्स्ट वन क्वाड्रेटस लंबोरम, जिसके बारे में हमने बैक मसल्स में भी डिस्कस किया था। देन रेक्टस abdominis, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स abdominis। ये सब मसल्स ऑफ दी abdominal वॉल है। जो इम्पोर्टेंट मसल्स क्वाड्रेटस लंबोरम, रेक्टस abdominis, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स abdominis। सबसे पहले देखते हैं रेक्टस abdominis। इससे पहले ये क्वाड्रेटस लंबोरम, ये हमने ऑलरेडी बैक मसल्स में डिस्कस किया था। रेक्टस abdominis, रेक्टस abdominis इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन कहाँ है? यहाँ पे, इस जगह पे है प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे प्यूबिक बोन। हिप बोन के द लास्ट पार्ट, हिप बोन के 3 पार्ट है, इलियम, ischium एंड प्यूबिस। तो प्यूबिक बोन यहाँ पे है। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट कर रहे हैं एंड इट रन्स अपवर्ड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीनिया आल्बा। लीनिया आल्बा के दोनों साइड से ये ऊपर को जा रहा है, रेक्टस abdominis। इसी को एप्स कहते हैं। इट रन्स अपवर्ड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीनिया आल्बा। लीनिया आल्बा के दोनों साइड से वो ऊपर को जाते हैं एंड इट इज इंसर्टेड या अटैच्ड इनटू द xiphoid प्रोसेस ऑफ द sternum एंड द लोअर रिब्स। तो xiphoid प्रोसेस ऑफ द sternum, xiphoid प्रोसेस कहाँ है? ये यहाँ पे sternum है एंड इसके लास्ट पॉइंट को xiphoid प्रोसेस कहते हैं। तो उससे अटैच्ड है और लोअर रिब से भी अटैच्ड है। ये रिब्स है, इन रिब से, लोअर रिब से भी अटैच्ड है। ये बोथ साइड में है। इट रन्स अपवर्ड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीनिया आल्बा। सेंटर में लीनिया आल्बा है, लीनिया आल्बा के दोनों साइड में ये ऊपर जा रहा है। xiphoid प्रोसेस ऑफ द sternum से अटैच हो रहा है और लोअर रिब से भी अटैच हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब तिरछे में। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोअर रिब्स। ये लोअर रिब से ओरिजिनेट हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोअर रिब्स। ये रिब्स है, लोअर रिब से स्टार्ट हो रहा है ये और नीचे को आ रहा है, सामने को आ रहा है। ओके, एंड इट रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये नीचे के और सामने की ओर आ रहा है। ओके,
एंड इज इंसर्टेड टू द इलियाक क्रस्ट, और नीचे आके, ये नीचे आके कहाँ पे अटैच हो रहा है, ये यहाँ पे इलियाक क्रस्ट है, उस इलियाक क्रस्ट में आके अटैच हो रहा है। तो लोअर रिब से, okay, it originates from the lower ribs, runs downward and forward, and iliac crest से अटैच हो रहा है। इसको एक्सटर्नल ऑब्लिक, ऑब्लिक दिशा में है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कहते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखें, ये भी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल दिखा रहा है यहाँ, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। लोअर रिब्स, ये रिब्स है पसलियाँ, इन रिब्स से, लोअर रिब्स से स्टार्ट हो रहा है, सामने की ओर और नीचे की ओर आ रहा है, और ये इलियम के इलियाक क्रस्ट में आके अटैच हो रहा है। देन इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल मीन्स के अंदर अंदर होंगे, so it is present deep to the external oblique, external oblique के नीचे है या उसके अंदर है। it arises from the iliac crest, ये iliac crest से स्टार्ट हो रहा है, and it runs upwards across the abdominal cavity, abdominal cavity से वो ऊपर की ओर जा रहा है, and is inserted to the linea alba and the lower ribs। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं iliac crest से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एंड ये ऊपर की ओर जा रहा है, इट इज रनिंग अपवर्ड्स, ये जाके लोअर रिब से अटैच हो रहा है, एंड लीनिया आल्बा से भी जाके अटैच हो रहा है। लीनिया आल्बा जो एब्डोमेन के मिडिल में है, सिफॉइड प्रोसेस और सिम्फाइसिस प्यूबिस को कनेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ से इलियाक क्रस्ट से स्टार्ट होगा, ऊपर को जा रहा है, लोअर रिब से अटैच हो रहा है, प्लस लीनिया आल्बा से भी अटैच हो रहा है। ये एक इंटरनल ऑब्लिक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक अगर इस दिशा में है तो इंटरनल ऑब्लिक इसके 90 डिग्री में है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में। द नेक्स्ट है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, सो इट अराइजेस फ्रॉम द इलियाक क्रस्ट, इलियाक क्रस्ट और लंबार वर्टेब्रा से स्टार्ट हो रहा है, अराइज हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, एंड रन्स ट्रांसवर्सली अक्रॉस द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल के ट्रांसवर्सली वो ट्रैवल करते हैं, एंड इज इंसर्टेड इनटू द लीनिया आल्बा। तो यहाँ पे लेट मी शो यू, ये लंबार वर्टेब्रा पीछे है वहाँ से, और ये इलियाक क्रस्ट इन जगह से स्टार्ट हो रहा है, और ट्रांसवर्सली वो पास कर रहा है, ट्रांसवर्सली अक्रॉस द एब्डोमेन वो पास कर रहा है, और ये लीनिया आल्बा से अटैच हो रहा है। ये ट्रांसवर्सली पास होने की वजह से, ट्रैवल करने की वजह से, मूव करने की वजह से उसको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कहते हैं। तो ये इलियाक क्रस्ट और लंबार वर्टेब्रा से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसवर्सली अक्रॉस द एब्डोमेन वो मूव कर रहा है, रन कर रहा है, एंड इज इंसर्टेड इनटू द लीनिया आल्बा। ये सारे मसल्स हमारे ट्रंक के मूवमेंट में, वर्टेब्रल कॉलम की फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करते हैं। ये सब मसल्स में जो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, क्वाड्राटस लंबोरम मसल्स ऑफ द बैक में डिस्कस किया, वो मसल्स ऑफ द एब्डोमेन भी है। रेक्टस एब्डोमिनस हमने डिस्कस किया, और एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।